एक और अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वहीं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हाल ही में जो बिडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। जो बिडेन के साथ भारत के रिश्ते कैसे होंगे ये देखना अभी बाकी है। साल 1947 से लेकर साल 2020 तक के सफर में ऐसे कई मोड़ आए जिनसे ये लगा कि दोनों देश की राहें अलग होंगी, लेकिन समय के साथ ही कई ऐसी भी परिस्थितियां आई जिनमें भारत और अमेरिका ने एक दूसरे की मदद की। तो आइए एक नज़र डालते हैं भारत और अमेरिका के दशकों पुराने रिश्तों पर। साल 1947 में विश्व में सिर्फ दो ही सबसे शक्तिशाली गुट थे, पहला अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। आज़ादी के बाद भारत को ये फैसला करना था कि वो किसके साथ आगे जाना चाहता था। जहां एक और पाकिस्तान ने अमेरिका का हाथ थामा, तो वहीं भारत ने अपनी अलग नीति बनाई। लेकिन 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी दौरे से भारत यह दर्शाना चाहता था कि वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच न्यूट्रल रहना चाहता है। 1950 में अमेरिका ने भारत को अपने करीब लाने के लिए यूएनएससी में परमानेंट मेंबर की सीट भी ऑफर की, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उसे ठुकरा दिया। भारत उस समय अपने न्यूट्रल डिसीजन पर इतना अटल था कि भारत ने कोरियाई विश्व युद्ध में अमेरिकी मिलिट्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर चीन को 38 पैरेलल लाइन क्रॉस करने पर भी लताड़ लगाई। साल 1959 में अमेरिकी प्रेसिडेंट आइजनहोवर ने भारत का दौरा किया। हालांकि उस वक्त अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर ज़्यादा था, लेकिन 1962 में भारत अमेरिका के रिश्तों में एक नया मोड़ आया, जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने भारत चीन के युद्ध में भारत की मदद की, जिसके कारण चीन को पीछे हटना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, भारत चीन के विवादित मैकमोहन लाइन में भी अमेरिका ने भारत का ही साथ दिया। साल 1963 में अमेरिकी कृषि विशेषज्ञ नॉर्मन बोरलॉग भारत आए और उनकी मुलाकात भारतीय विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन से हुई, जिसके बाद भारत में हरित क्रांति का बीज पड़ा और जिसने अगले 10 सालों में भारत के अनाज संकट को दूर कर दिया। लेकिन 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। उधर साल 1971 में पनप रहे बांग्लादेश के हालातों पर अमेरिका ने चुप्पी साधे रखी और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भारत को मिलने वाली $87 मिलियन की आर्थिक मदद पर भी रोक लगा दी। यही वो समय था जब भारत ने अपनी गुट निरपेक्षता नीति से हटकर सोवियत संघ से दोस्ती की। 1971 में भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद भी पाकिस्तान को युद्ध में कड़ी शिकस्त दी। साल 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु टेस्ट किया, तब अमेरिका ने भारत पर कई पाबंदियां लगा दी। लेकिन साल 1977 में जब देश में मोरारजी जी देसाई की जनता सरकार सत्ता में आई, तब भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक से कई पाबंदियां हटा ली, जिसकी वजह से भारत को $60 मिलियन की आर्थिक मदद मिली। साल 1978 में जहां मोरारजी जी देसाई ने अमेरिका का दौरा किया, तो वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर भी भारत आए, लेकिन भारत के सभी परमाणु संयंत्रों के परीक्षण की अमेरिकी मांग को भारत द्वारा ठुकराए जाने पर अमेरिका ने भारत के साथ सभी तरह के परमाणु समझौतों को खत्म कर दिया। साल 1980 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब भारत का झुकाव अमेरिका की ओर बढ़ गया। लेकिन साल 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद यूनियन कार्बाइड के CIO वॉरेन एंडरसन ने अमेरिका से प्रत्यर्पण को लेकर दोनों देश फिर आमने सामने हो गए। साल 1990 में हुए
गल्फ वॉर में न चाहते हुए भी भारत को अमेरिका की मदद करनी पड़ी। फिर 1991 में दोनों देशों के बीच व्यापार भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा, जो आज तक जारी है। लेकिन जब 1998 में भारत ने दोबारा परमाणु परीक्षण किया, तब भारत और अमेरिका के रिश्ते खत्म होने के कगार पर थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिकी राजदूत को भारत से वापस बुला लिया और भारत पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी, जिन्हें 2001 में हटाया गया। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान को भारत के क्रोध से बचाने वाला अमेरिका ही था। अमेरिका ने अपने जीपीएस से भारत की चोटी पर बैठे घुसपैठियों की भी जानकारी देने से भारत को मना कर दिया था। खैर, साल 2005 में अमेरिका की विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस के भारत दौरे के बाद दोनों के हालात काफी हद तक ठीक हो गए। भारत और अमेरिका में सुरक्षा समझौते हुए और भारत पर लगे 30 साल पुरानी परमाणु रोक को भी हटा लिया गया। उसके बाद भारत और अमेरिका ने पहली बार इंडिया यूएस स्ट्रेटेजी डायलॉग की भी नींव रखी। साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। साल 2014 के बाद से ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नई तेजी देखने को मिली। रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात हो, या भारत पाकिस्तान को F-16 देने की बात हो, या फिर भारत को इराक से तेल न खरीदने के लिए अमेरिकी फरमान पर भी भारत और अमेरिका के बीच अक्सर ठनती रही है। लेकिन वहीं अमेरिका में हाउ दी मोदी और भारत में नमस्ते ट्रंप देखने को मिला। दोनों देशों में पनप रहे नए रिश्ते की ओर इशारा कर रहे हैं। इन सब के अलावा भारत और अमेरिका के व्यापार की बात करें तो साल 2018 से 19 में भारत ने अमेरिका को $52.4 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, वहीं $35.5 बिलियन का इंपोर्ट किया है। और अगर अमेरिका की जनसंख्या की बात करें तो 3.9 मिलियन भारतीय मूल के निवासी अमेरिका में रहते हैं।